ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में रूल क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में रूल जो कहता है वो यहाँ पे सिंस से पता चल जाएगा कि सिंस 1987, ठीक है, सुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987 मीन्स कि 1987 से लेकर स्टिल अभी तक वो यहाँ पे रह रही, ठीक है। ये कंटिन्यूटी की बात पता चल रहा है इससे, मीन्स कि पास से लेकर अभी तक प्रेजेंट में ये कंटिन्यूटी, और ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हैज़ बीन करेंगे, ठीक है। सुभा हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। कोई अगर अध्ययन ज़्यादा करता है या बहुत मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है कि वो पास करेगा। मीन्स कि ही स्टडीड, वो काफ़ी मेहनत किया, सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, मीन्स कि ये श्योर है कि वो पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सो हार्डली नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, काट कर इसे हार्ड करेंगे, ठीक है। हार्ड मतलब मेहनत से, और हार्डली मतलब कठिनाई से, या वो होता है निगेटिव सेंस में, ठीक है। ये आपका निगेटिव सेंस देता है, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सो हार्ड करेंगे, ठीक है। वो काफ़ी मेहनत किया था, वो जो अपनी पढ़ाई किया था उस पढ़ाई में काफ़ी मेहनत किया था, इसलिए श्योर था कि वो पास करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे। अब जब भी आपको एवरी दिखेगा, सेंटेंस का स्टार्ट अगर होता है एक वर्ड जैसे कि एवरी से हो गया, ठीक है, एवरी हो गया, ईच हो गया, ठीक, समबडी हो गया, या फिर आपका नोबडी हो गया, तो ऐसे जो वर्ड हैं जिससे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका वर्ब जो होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, आर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज एरर आर मेड बाय फॉरेनर्स। आर से पता चल रहा है ये प्लोरल है, एरर से पता चल रहा है ये भी प्लोरल है, तो दिस सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। हमें यहाँ क्या करना होगा, इसको काट कर हमें दिस करना होगा, तब जाके करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज़ फैटर दैन मी। फैटर, फैटर से पता चल रहा है क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है ना, ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव डिग्री में के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, देन का नहीं दैन का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो रूल आपको ये पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुंदर इज गेटिंग मैरिड टू सीता, या सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता, ठीक है। तो याद रखिए मैरी के साथ रूल है, ठीक है, मैरिड टू होता है वुमेन के लिए, ठीक है, और अगर बात करें मैरी की बात करते हैं, मैरी विथ की बात करें तो मैन के लिए यूज़ होता है ना। तो देखिए यहाँ सुंदर इज गेटिंग मैरिड क्या होगा, सीता की बात हो रही है ना, वुमेन की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या होगा, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। सुंदर इज गेटिंग मैरिड टू सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाउ वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, ठीक, यू आर मोर हैबियर देन आई। हैबियर से फिर से पता चला है क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। तो जब ये हैबियर से कॉम्परेटिव डिग्री पता चल ही रहा है तो मोर यहाँ पे क्यों लगाएंगे, सुपर फ्लोस हो जाएगा ना, ठीक है, बात समझे, मोर यहाँ पे आप हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हु आई न्यू। जब एंटरिंग होता है, ठीक है, रूम में इंटर कोई यहाँ पे बात कोई करता है, तो वो कह रहा है कि आई कुड नॉट सी वन पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसे मैं जानता था, ठीक है। तो देखिए रूम की बात हो रहा है ना, तो रूम कैसा, क्राउडिंग रूम की बात नहीं होगा, क्राउडेड रूम, एक यहाँ पे एडजेक्टिव की बात होगी। एडजेक्टिव के लिए क्या करना होगा हमें, क्राउडेड, ठीक है, क्राउडेड का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। चलिए यहाँ तक तो हमने एरर का क्वेश्चन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फिलर का। देखिए फिलर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए नंबर और द नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ, ये जब होता है इसके साथ क्या हम लगाते हैं, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और द के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब ए नंबर के साथ मैंने क्या बताया, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, ओके, ये भी प्लूरल है ये भी प्लूरल है, अब कौन सा होगा, तो यहाँ पे बात पता चला कि बिन और भी का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है मीन्स कि हैव का यूज़ होगा, ए नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हैव बीन टर्न बैक एट द बॉर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइदर श्याम डैश रोहित केम टू स्कूल टुडे। अब नाइदर के साथ जो फॉर्मेशन बनता है नॉर का बनता है ना, नाइदर के साथ नॉर का फॉर्मेशन बनता है, मीन्स की कंजंक्शन जो होता है वो नॉर का होता है, ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है एक सेकंड में आप देखेंगे और आंसर ले जाएंगे आप एक नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द आर्ट ऑफ कुकिंग इन एशियन इंडिया, द आर्ट ऑफ कुकिंग इन एंशियंट इंडिया
एंशिएंट मीन्स प्राचीन भारत की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात ये पास्ट की बात होगा, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैन यू टेल द डिफरेंस डैश बटर एंड मार्गेरिन। ठीक है, तो देखिए बटर और मार्जरीन, ठीक है, मार्जरीन का मतलब ये होता है क्या, ये नकली मक्खन होता है। ठीक है, नकली मक्खन इसको कहते हैं। अब दो चीज़ का डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस दो चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम दो चीज़ के डिफरेंस बताते हैं तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगर एमंग की अगर बात होता है तो मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3, 3 से अधिक व्यक्ति के लिए हम लोग एमंग का यूज़ करते हैं, और 2 व्यक्ति के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट वेरी गुड डैश रिपेयरिंग थिंग्स। अब देखिए गुड के साथ प्रीपोजिशन रट लीजिएगा कि ऐट होता है। ठीक है, गुड के साथ प्रीपोजिशन ऐट होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, माई फादर इज़ वेरी फ्रेंडली ना। ठीक है, मेरे आप सेंटेंस भी जब पढ़ेंगे तो आप कहीं कोई 4 ऑप्शन में कोई भी एक फिट करके देखो, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, और आप जनरली यही बोलते हैं ना, माई फादर इज़ वेरी फ्रेंडली। ठीक है, टू मी टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ही इज़ गेटिंग मैरिड माया। अभी मैंने बताया था कि मैरिड के साथ हम क्या लगाएंगे, जब वुमेन की बात होगा तो वो टू का यूज़ करेंगे, विथ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th या 5th में जब मैं बता रहा था तो वहाँ पे आप वीडियो को आगे करके देखिए, वहाँ पे मैरी का टू और विद के बारे में बताता है। टू वुमेन के लिए, ठीक है, लिख लीजिए फिर से, और विद मैन के लिए, है ना। चलिए, मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू डैश एज मैनी पेशेंट एज पॉसिबल। अब डॉक्टर की बात हो रही है, डॉक्टर क्या करेंगे, स्वस्थ करेंगे ना। हील का मतलब होता है स्वस्थ करना, स्वस्थ करेंगे। क्यों, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू हील एज मैनी पेशेंट एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना पॉसिबल वो अपनी कोशिश करेंगे कि स्वस्थ करेंगे किसको, पेशेंट को। ठीक है, अब रहा बात हेल का मतलब क्या होता है भाई, हट्टा कट्ठा। हेल का मतलब क्या होता है, हट्टा कट्ठा। ठीक है, एक भी ये भी जो होता है, ये कहने का मतलब स्वास्थ्य के सेंस में ही होता है, बट यहाँ पे जो सेंटेंस, यहाँ पे जो वर्ड का अर्थ होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा, हट्टा कट्टा के सेंस में होगा। ठीक है, और हिल का मतलब तो पता है पैर की जो एरिया होती है, ठीक है, लेग की एरिया होती है, उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब यहाँ से आएंगे हम साइनों की बात करेंगे। साइनो, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता क्या है, गुप्त या रहस्य, गुप्त या कोई रहस्य वाली चीज़ होती है, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लैंडस्टाइन, मीन्स कि सीक्रेट। ठीक है, चलिए इक्टासी का मतलब क्या होता है, हर्ष या खुशी की बात होती है। ठीक है, हर्ष या खुशी के सेंस में होता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे यूज़, जॉय का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फेच का मतलब होता है क्या भाई, फेच का मतलब होता है लाना, तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ब्रिंग का मतलब भी लाना होता है ना। चलिए अभी तक हमने साइनो देखा, अब यहाँ से एंटो देखेंगे। अग्रेसिव का अपोजिट क्या होगा, अग्रेसिव का अपोजिट होगा पीसफुल। अग्रेसिव मतलब थोड़ा सा आक्रामक होता है, ठीक है, और पीसफुल मतलब थोड़ा शांत होता है, ठीक अपोजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा मूविंग, घूमता हुआ, चलता फिरता। ठीक है, डोलफुल का मतलब क्या होता है, आलसी। ठीक है, आलसी, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आलसी, या दुख से भरा भी कह सकते हैं, दुखी, आलसी, दुखी, तो इसका अपोजिट होगा चीयरफुल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है इडियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमोनियसली। ठीक है, अनसेरेमोनियसली, तो ब्रेकअप या ब्रोकअप। ठीक है, ब्रेकअप का बना है V2 में ब्रोकअप, तो ब्रेकअप का मतलब होता है क्या भाई, ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड या फिर टू सेपरेट होता है। ठीक है, सेपरेट, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है म्यूजिक ग्रुप जो होता है वो क्या कर लेता है भाई, अनसेरेमोनियसली वो क्या करता है, डिसबैंडेड सेल्फ। ठीक है, ये खुद से क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी वेगली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। ठीक है, टेक्स आफ्टर का मतलब रिजेंबल मीन्स कि वो अपनी दादी माँ जैसी दिखती है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स टू स्टैंड बाई मी। आई एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स टू स्टैंड बाई मी। स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना। ठीक है, स्टैंड बाई का जो होता है मतलब वो होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। क्लियर, अब यहाँ पे आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, सेंटेंस इंप्रूव करना है यहाँ पे। 26 है, द एडिटर गेव मी टाइमलाइन टू फिनिश द आर्टिकल। टाइमलाइन का मतलब होता है क्या, डेडलाइन, एक डेडलाइन,
एक यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इस डेडलाइन तक ही आपको कंप्लीट करना है ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिस्पाइट हैविंग मेनी अदर्स अपॉर्चुनिटीज़ वी वेंट फॉर पुलिस सर्विस। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, फिर भी ही वेंट फॉर पुलिस सर्विसेज, मीन्स कि पुलिस सर्विसेज का मतलब ऑप्टेड मीन्स चुनना, ठीक है। उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, लेकिन वो किसको चुनी या वो किसको चुना, तो पुलिस सर्विसेज को चुना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेजेंटली सी इज़ बिजी कॉम्पोजिंग द म्यूजिक फॉर नेक्स्ट प्ले। देखिए सेंटेंस का जब स्टार्ट यहाँ पे करते हैं प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली यहाँ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट यूजेज होगा, वो होगा एट प्रेजेंट, ठीक है।